बच्चों मॉर्निंग वाली क्लास में हमने पीपीएल का लगभग 80% वाला रिवीजन हमारा हो गया था, है ना। अब जो नेक्स्ट क्लास मैंने रीस में रखी है वो उसके अंदर क्या है, एक तो रिवीजन में हम शॉर्ट, पिछली मैंने रिवीजन क्लासेस क्या रखी है जिसमें हमने जो क्लास में पढ़ा था इसके अंदर जो हमने क्वेश्चन आंसर्स या एग्जांपल्स डिस्कस किए, तो ये फुल फ्लेज्ड रिवीजन है। एक तो आपके रिवीजन क्लास में ये काम आ जाएगा 1 घंटे का, बढ़िया। दूसरा, एक रिवीजन क्लास ये आपकी इसलिए हेल्प करेगी कि इस चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ने का हमारा काम आ जाएगा। और पीपीएल के प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए थे, मतलब 2022 वाले, वो सारे क्वेश्चन एक बार हम इसमें डिस्कस कर लेंगे, है ना। क्योंकि पीपीएल का आपको पता है कम जगह पे आते हैं, इसके क्वेश्चंस मैंने आपको शुरू करने से पहले देखे थे हमने कौन कौन से आए थे, आज उसको करने की कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को, ओके। फिर ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या आया था। ठीक है बच्चों, डन। करें फिर शुरू। ठीक है। अब आपका इसके अंदर हमारा और क्या क्या था। स्ट्रिंग कॉपी, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के फंक्शंस वगैरह आपको करा दिया था ना, रो मेजर कॉलम मेजर, एसोसिएटिव एरे हो गया था, रेफरेंसेस हो गए थे, है ना। किस पे थे, फंक्शंस भी हो गए थे हमारे। कॉल बाय वैल्यू रिजल्ट ये हमने डिस्कशन कर लिया था, है ना, कि कॉल बाय वैल्यू रिजल्ट क्या होता है। कॉल बाय रिजल्ट में किस तरीके से काम करता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस हमने बात कर ली थी, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ लिया था, तो लगभग 6 चैप्टर तक हमने निपटा दिया था। मैथ्स के फंक्शन, अच्छा हाँ, लास्ट ये हमने डिस्कस करे थे कि कुछ मैथ्स के फंक्शन कर लेते हैं। और स्ट्रिंग के फंक्शंस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, है ना। अब ये लास्ट, मतलब सेकंड लास्ट चैप्टर था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट। तो चूंकि सी प्लस प्लस हमने इससे जस्ट पहले खत्म किया, तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसको जल्दी से खत्म करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बच्चों क्या क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, है ना। इसकी 5 फीचर्स कौन कौन से हैं बताइए। डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो, फाइव जी। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हाइडिंग एसेंशियल डिटेल्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, दैट मींस व्हाट। हमने जितने प्रोग्राम बनाए बच्चों, फंक्शन ओवरलोडिंग हो या कुछ हो, तो यूजर को देखने में पता चल रहा है, मान लो चलो मैं यही कह रहा हूँ, हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, तो यूजर को क्या लग रहा है, सम फंक्शन मैंने 10,5 से दिया, अरे यार इसने तो 15 कर दिया। मैंने सम फंक्शन में मान लो मैंने 10.5 3.2 दे दिया, अरे वाह ये तो फ्लोट को भी ऐड कर रहा है। फिर सम फंक्शन में मान लो समी फंक्शन से मैं कह देता हूँ 2 4 6 दे देता हूँ, ये इन्हें भी ऐड कर रहा है कि 3 को भी जोड़ दे रहा है, 2 को भी जोड़ दे रहा है। तो आपको पता है कि अंदर क्या कर रखा है हमने, इंप्लीमेंट तो इसको अलग अलग तरीके से कर रखा है ना, फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू कर रखा है। तो यूजर के यस लिए सर। सब चीज डेटा एब्स्ट्रैक्शन है ना, उसको तो वो विजिबिलिटी नहीं है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का अर्थ होता है हाइडिंग एसेंशियल डिटेल्स फ्रॉम द यूजर, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरा क्या है, डेटा हाइडिंग। आपको पता है डेटा हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग कैसे होती है। आपको सी और सी प्लस प्लस में, सी में आपका स्ट्रक्ट था और सी के अंदर सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा क्लास। स्ट्रक्ट में बाय क्लास। डिफॉल्ट सब कुछ पब्लिक था, प्राइवेट बनाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जबकि क्लास में बाय डिफॉल्ट चीजें प्राइवेट होती है। मतलब इसमें पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड 3 अलग सेक्शंस रख सकते हैं, तो उनका विजिबिलिटी मोड अलग अलग रहता है। तो अगर मैं क्या बना दे रहा हूँ बच्चों, चीजों को क्या बना रहा हूँ, प्राइवेट, तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग है। आई थिंक समझ में आती है हमें ये बात, है ना। यस सर। दूसरी यस। बात क्या होती है, इनहेरिटेंस। क्या क्या वर्ड तुम्हें याद करा रखा है इसके लिए मैंने, क्या देता है इनहेरिटेंस हमें, कोड, रीयूजेबिलिटी कोड है ना, रियूजेबिलिटी देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर्स को रीयूज कर सकते हैं, टाइम एफर्ट सब कुछ बचता है। तो इनहेरिटेंस कितने तरीके की होती है बच्चों, 5 तरीके की। जैसे ए के फीचर्स बी में किए, सिंगल इनहेरिटेंस, ए के फीचर बी के बाद सी में भी कर लिए, तो लेवल। कौन सा, मल्टी मल्टी लेवल। लेवल। और लेवल। अगर मान लो ए और सी के फीचर्स मिला के बी में किए, तो कौन मल्टीपल। सी कराएगी, मल्टीपल। मल्टीपल। ठीक है। और अगर मैं ऐसा कर दूं क्या, ए के फीचर बी और सी में, तो हायरार्की। हायरार्किकल। और अगर मान लो हाइब्रिड क्या है, किसी का भी कॉम्बिनेशन यूज कर लो, तो ये कौन सा है, हाइब्रिड। ये और बच्चों ये मैंने आपको एक प्रॉब्लम भी पढ़ाई थी, कौन सी प्रॉब्लम कहलाती है ये, डायमंड प्रॉब्लम। है ना, डायमंड डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम। और इसे दूर करने के लिए आप क्या यूज करते हो बच्चों, वर्चुअल वर्चुअल फंक्शन। बेस क्लास वर्चुअल बनाते हैं। वर्चुअल बेस क्लास। और वर्चुअल बेस क्लास कौन सी होगी, कोई बताएगा। हाँ जी, इसमें हम क्या करते हैं, जब हम बी जो ड्राइव क्लास होगी उसके अंदर हम ए को वर्चुअल लेंगे, सी जो जब ड्राइव क्लास होगी उसमें ए को वर्चुअल लेंगे, इस तरह से हाँ, तो करेंगे। इसका मतलब ये है, ए को हम जब इनहेरिट करेंगे बी में या सी में, तो हम वर्चुअल मोड में करेंगे, जिससे कि जब बी और सी की वैल्यूज इसके अंदर पास हो रही होंगी, तो वो किस मोड में जाएगी बच्चों, केवल कोई एक ही पास करेगा, तो एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा बन जाएगी एम्बिग्यूटी, वो डायमंड प्रॉब्लम जो आती है, वो जनरली किस इनहेरिटेंस की वजह से आती है, तो किस इनहेरिटेंस की वजह से आ रही है। हाइब्रिड। अबे डायमंड हाइब्रिड, बोला ना। नहीं नहीं, हाइब्रिड वो ना पूछे तो जनरली आने का रीजन क्या है। अगर आप मल्टीपल। मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं करोगे, तो कभी ये हम्म। पॉसिबल होगा ही नहीं ना। हाँ जी। बाकी हाइब्रिड में एक बात बताना, मल्टीपल। मैं उसके अंदर ए इनहेरिट कर लूं बी में और ए को इनहेरिट कर लूं
सी। सी में। और मान ले मैं डी को भी इनहेरिट कर लूं इधर सी सी में। में। अब एक बात बता, यहाँ पे आई क्या? यहाँ नहीं पे आएगी ना। नहीं अब आई। है तो ये हाइब्रिड, बट नहीं आई ना प्रॉब्लम तो जी। डिपेंड करता है हाइब्रिड। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हाइब्रिड के केस में मान ले मैं ऐसा कर लूं तो ये भी हाइब्रिड है, जी। क्यों? हायरार्किकल भी हो रही है और मल्टी लेवल भी हो रही है, बट इसमें नहीं आएगी प्रॉब्लम। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। कब ये कह आएगी? सकते। जी। मेन कारण क्या रहेगा, जब कभी मल्टीपल मतलब ऊपर मल्टीपल। वाले के फीचर्स अगर एक से ज्यादा में गए हुए हैं और वो किसी एक में इनहेरिट हो जाए, तब उसकी मल्टीपल कॉपीज नीचे वाले में प्रेजेंट होगी, तब जाके आती है। तो मतलब मेन रीजन क्या हो सकता है, एक तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से आएगी, है ना। तो इनहेरिटेंस हो गया। इनहेरिटेंस के अंदर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें विजिबिलिटी स्पेसिफायर कौन कौन से होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, तीन तरीके के होता है। इसका मैंने सी प्लस प्लस में हमने डिटेल में पढ़ रखा है किस तरीके से इनहेरिट करते हैं, है ना। ओके। फिर इसके बाद और कौन सा फीचर बच गया हमारा? एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक साथ रखते हैं एज ए सिंगल यूनिट, तो वो चीज कहलाती है एनकैप्सुलेशन। जैसे सी में स्ट्रक्ट के अंदर सिर्फ क्या होता था? डेटा होता था, उसे हैंडल करने के लिए फंक्शंस नहीं होते थे। जबकि सी प्लस प्लस में आप जब बनाते हैं तो डेटा भी रखते हैं और उसे हैंडल करने के लिए साथ के साथ फंक्शंस भी बनाते हैं। तो आई थिंक ये डन है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, एक और बच गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कितने तरीके की होती है बच्चों? दो तरीके की। दो। कंपाइल टाइम कंपाइल पॉलीमॉर्फिज्म, टाइम, रन टाइम। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम। दो तरीके की होती है क्या? ऑपरेटर ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन। फंक्शन ऑपरेटर फंक्शन ओवरलोडिंग फंक्शन एंड फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरलोड। ऑपरेटर ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग, है ना। ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग का ओवर। कॉन्सेप्ट, हाँ, ओवरराइडिंग फंक्शन एक तरीके से रन टाइम वाले में देख सकते हो, बट उसे हम वर्चुअल फंक्शन की ओवरराइडिंग किसे कहता है कांचा? मान ले बेस एक ही क्लास से चीज कोई को दोबारा से चेंज कर देना तो फंक्शन ओवरराइडिंग हुआ ना। फंक्शन ओवरलोडिंग। एक फंक्शन देख, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में अंतर है, मैंने ये चीज आपको समझाई भी थी। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? आपने सम नाम का सेम फंक्शन क्लास बनाया, है। एक सेम इंट नेम कॉमा इंट मेंशन। बनाया, एक ओ सम सॉरी, क्लास बनाया, हाँ। चाहे क्लास उसमें नहीं भी इनहेरिटेंस बनाई, होती है तीन जी। बना लिए, है ना। यहां पे क्या करूंगा, अगर सम फंक्शन में 10 20 से कॉल कर रहा हूं तो इसीलिए कंपाइल टाइम बोलते हैं, ये कॉल होगा। और सम फंक्शन में 5 6 7 करूंगा, ये कॉल हो जाएगा। दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग। ओवर। एक हाँ। फंक्शन की मल्टीपल डेक्लेरेशन देंगे। और यहां मैंने एक चीज सिखा रखी है बच्चों, हमारे क्या होने चाहिए? इनबिल्ट मतलब जो पैरामीटर्स अलग अलग होने चाहिए, पैरामीटर्स में डिफरेंस होना चाहिए। खाली रिटर्न टाइप अगर चेंज है, मतलब अगर आप ऐसे कर रहे हो इंट सम इंट कॉमा इंट, और एक कर दिया फ्लोट सम इंट कॉमा इंट, इस केस ये में नहीं क्या है? होगा। ये एरर है, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। जी। यहां पे फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं हो पाएगा, क्यों? अरे सम फंक्शन में 5 6 दूंगा, ये तो बेचारा कंफ्यूज है, दोनों में इंट है इसमें भी। अब मान लो ये फ्लोट कॉमा फ्लोट होता तो ये वाला वैल्यू किसके लिए चलाता? इसको चलाता है ना। जबकि ओवरराइडिंग क्या है? ओवरराइडिंग में क्या कर रहे हैं आप? मान लो एक क्लास बना रखी है बेस, इस क्लास के अंदर मान लो पब्लिक सेक्शन में आपने क्या फंक्शन ले रखा है? गेट नाम का फंक्शन है। और सपोज एक सेम फंक्शन आपने क्लास डी के अंदर इसको इनहेरिट कर दिया, मान लो पब्लिक मोड में, किसको? बी क्लास को। और इसके अंदर अपना गेट फंक्शन है ना। आपने एक्सप्लेन कर रखा होगा वो जो भी है। अब जब मैं क्या करूंगा बच्चों, मेन के अंदर किसका? डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा डी, और डी से क्या फंक्शन कॉल कराऊंगा? गेट। क्या गेट। करेगा ये अपना इसके लोकल अंदर का। इस टाइम डी पब्लिक वाला मोड में ऊपर गेट वाले का भी करेगा। डी आ रखा था ना। हम्म। मगर ये कौन सा चलाएगा? जी। अपना वाला चलाएगा। और ये चीज जी। क्या कहलाती है? फंक्शन ओवर 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 राइडिंग कहलाती है। और मैंने आपको इसे दूर करने का तरीका भी सिखाया था। इफ यू वांट कि आपको किसका चलाना है, बी वाला, तो आप क्या कर सकते हैं? डी डॉट क्या चलाएंगे? स्कोप गेट रेजोल्यूशन वो को फीचर। कौन सा वाला कॉल स्कोप करना है, स्कोप रेजोल्यूशन स्कोप रेजोल्यूशन लगा के रेजोल्यूशन। ये बता सकते हो कि मुझे बी क्लास का कॉल करना है। और अगर आप डी डॉट डी लिख के करोगे, गेट करोगे, तब इसका अर्थ क्या है? ड्राइव वाला मैं अब ड्राइव। ड्राइव्ड का चलाना चाह रहा हूं। कोई पूछे फंक्शन ओवरराइडिंग कहां पे हुई है, तो बाबूजी इस लाइन में ओवरराइडिंग हुई है। ओवरराइडिंग का मतलब क्या है भाई? इसके पास जो एग्जिस्टिंग ऑप्शन को थे ना, चेंज इसके पास करना। बेस ऑप्शन थे। क्लास। जब दो गेट थे तो दोनों में से किसी का भी कॉल कर सकता था, लेकिन इसने क्या करा? अपना वाला चुना। तो इसने दूसरे को क्या किया? ओवरराइड। आप इसे 100 बार भी लिखोगे, हर बार क्या चलेगा? ड्राइव्ड क्लास वाला ही चलेगा। तो दिस इज ओवरराइडिंग। ओके, डन। ठीक है। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या पढ़ते हो बच्चों? वर्चुअल फंक्शन। इसी का कॉन्सेप्ट है, बस इस फंक्शन को वर्चुअल बना देते हो तो रन टाइम पे वो चेक करता है किसका एड्रेस मेरे पास है। ठीक है। आपको इसके अंदर मैंने ये भी बता रखा है, यहाँ पे कौन सी बाइंडिंग चलती है? स्टैटिक बाइंडिंग। यानी इसे कौन सी बाइंडिंग कहते हैं? अर्ली बाइंडिंग। बाइंडिंग भी कहते हैं। और वर्चुअल फंक्शन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कौन सी बाइंडिंग चलती है बच्चों? लेट डायनेमिक बाइंडिंग। बाइंडिंग। डायनामिक लेट एंड बाइंडिंग। डायनेमिक। लेट यानी बाइंडिंग। उसी का नाम होता है लेट बाइंडिंग। बस डायनेमिक। ये पूरे इसी चैप्टर में यही होगी सारी कहानी, बस छोड़ो। तो पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लिया हमने, कंपाइल टाइम, रन टाइम, है ना।
यहाँ पे हमने जी ये पढ़ ली सारी बातें, इसलिए मैंने उसके नोट्स रखे नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी बात हो गई। डायनामिक बाइंडिंग मैंने आपको समझा दी, स्टैटिक या डायनामिक किसके अंदर होगी। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बच्चों एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती है? जिसके हम जिसके हम ऑब्जेक्ट, चाइल्ड नहीं बना जिस हाँ जिसके ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, क्रिएट किए ऑब्जेक्ट नहीं जाते हैं, बना चाइल्ड सकते, नहीं, चाइल्ड तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्रिएट बनाएंगे। किए। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जनरली वी यूज जस्ट फॉर प्योर इनहेरिटेंस वर्चुअल पर्पस, फंक्शन होता है ना। ठीक है, तो मान लो, और इसके अंदर क्या रहेगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन भी रहता है। तो बस ये दो बातें ध्यान रखनी है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के लिए। इसके अलावा मैंने आपको लोकल क्लास भी बताई थी। तो लोकल क्लास किसी एक फंक्शन के अंदर जो आप क्रिएट कर रहे हो फंक्शन के अंदर, वो उस फंक्शन की क्या रहेगी, लोकल क्लास, है ना। ठीक है बच्चों, नेस्टेड है। जी क्लास, सर। क्लास के अंदर क्लास का वेरिएबल बनाओगे तो वो कौन सी क्लास कहलाएगी, नेस्टेड। नेस्टेड। ठीक है। जेनरिक क्लासेस, जेनरिक क्लासेस जो मल्टीपल डेटा टाइप के साथ वर्क करती हैं, क्या यूज करते हो आप, टेम्पलेट करके। तो नाइन्थ चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, सी प्लस प्लस के अंदर टेम्पलेट के ऊपर पूरा काम किया था। ठीक है बच्चों, डन है। तो यहाँ पे सारी इसकी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इसको आप कहानी कर लेंगे। ओके, आफ्टर दिस हमारे पास रिवीजन के लिए अब हम, ये तो मैंने आपको जो करा दिया बच्चों, इसी सारे चैप्टर्स को मैं ऐड कर दूंगा कहाँ, आपके फाइनल रिवीजन वाले से पहले। रीजन, क्या फायदा रहेगा, इन तीनों, और देखो ये पीपीएल के क्वेश्चंस भी, इन तीनों को मिला के एक पीडीएफ बना दूंगा, जिससे कि पेपर की रात को आपको सिर्फ उसी का रिवीजन करना रहेगा। ओके, डन है। अब हम एक बार क्विक रिवाइज करते हैं किसको, जो हमने सुबह मॉर्निंग की क्लास में यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 तक का रिवीजन, 6 तक का कर लिया था, 7th अब कर ली। ठीक है, डन। अब इस चैप्टर में मतलब जो हम करेंगे वो पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे लास्ट तक। ठीक है, सारे के सारे 8 के 8 उनका। और उसके बाद मैंने इन सब के क्वेश्चन आंसर्स रखे हैं पूरे सब। तो कुल मिला के मैंने ठीक है। 25-30 से भी ज्यादा क्वेश्चन रखे हैं, लगभग 50 के करीब क्वेश्चन रखे हैं। तो इन 50 के जी। करीब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और आफ्टर दैट मैंने ये 18 क्वेश्चन ये वाले मर्ज कर दिए हैं। ये कौन से हैं आपके, जो पीपीएल के 2022 वाले क्वेश्चन है। तो 18 क्वेश्चन, 17-18 क्वेश्चन थे, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, और इसके अलावा अच्छा मैंने जी। 25-25-50 के करीब क्वेश्चंस वैसे हैं। तो आई थिंक इनफ है यार, 50 क्वेश्चन ये, 18 वे, बाकी तो हमने हर चैप्टर में कर ही रखे हैं। उसका जी सब सर, रिवीजन कर 70। लिया तो हमारी कहानी डन हो जाएगी। बोलिए, जी। क्लियर। यस सर, यस सर। चलो, तो इसको नेक्स्ट उसमें रखते हैं।